Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing great. So students, यूनिट नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री का आज हम टॉपिक करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 13.3 और साथ में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आपकी बुक के पेज नंबर 107 पे मेंशन है रिलेटेड टू लिपिड्स वो करेंगे साथ में. सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 107. यहाँ पे येलो बॉक्स है, इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. यहाँ पे बताया गया कि वेजिटेबल ऑयल को हम घी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. हाइड्रोजनेशन, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन की जाती है. इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड वाला टॉपिक किया था इन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स. अल्केन्स की प्रिपरेशन में हमने फर्स्ट मेथड किया था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड या अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन की थी. अल्कीन्स और अल्काइंस क्या है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड है और उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. उनमें जब हमने उसकी हाइड्रोजनेशन की थी तो सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्जन हो गई थी, जिससे अल्केन्स प्रिपेयर हुए थे. यहाँ पे भी ऑयल्स में क्या होते हैं? ऑयल्स अनसेचुरेटेड होते हैं, इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. और जो घी या फैट्स होते हैं वो सेचुरेटेड होते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम इन अनसेचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं इनकी हाइड्रोजनेशन कर दें तो उनके डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड्स में. तो इस तरह से हम ऑयल्स को घी में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. सो वेजिटेबल ऑयल्स आर ट्राइएस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. जैसे कि हमने लिपिड्स के टॉपिक में पढ़ा था कि लिपिड्स की दो आगे से टाइप्स पढ़ी थी हमने, फैट्स एंड ऑयल्स, और वो दोनों ही किससे मिलकर बने होते हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनते हैं. और इन दोनों की कम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट आता है वो एस्टर्स हैं. ट्राई एस्टर इसलिए क्योंकि 3 एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसमें. अगर इनका आप जनरल फार्मूला देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें एक ये एस्टर ग्रुप है, एक ये और ये के, तो 3 एस्टर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसलिए इनको ट्राई एस्टर्स कहते हैं. फैटी एसिड्स ऑफ अनसेचुरेटेड लॉन्ग चेन्स, क्योंकि ये ऑयल्स हैं तो ऑयल्स में कौन से फैटी एसिड्स होंगे? अनसेचुरेटेड लॉन्ग चेन्स वाले फैटी एसिड्स. दीज ऑयल्स आर हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, इनकी हाइड्रोजनेशन की जाती है और हाइड्रोजनेशन के लिए जो कंडीशन है वो सेम वही कंडीशंस हैं जो हमने अल्केन्स के टॉपिक में देखा था. निकल कैटलिस्ट और टेम्परेचर यहाँ पे 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड. ये हाइड्रोजनेशन जब होती है तो रिजल्टिंग हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो वेजिटेबल घी है. वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसेचुरेटेड ट्राइएस्टर्स हैं, इनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इनकी हाइड्रोजनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो सब के सब अनसेचुरेटेड बॉन्ड जो थे डबल ट्रिपल बॉन्ड वो सब सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गए और रिजल्टिंग प्रोडक्ट आया वेजिटेबल घी जो कि सेचुरेटेड ट्राइएस्टर है. नाउ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं पेज नंबर 107 पे ही. फर्स्ट है मार्गरीन. मार्गरीन भी फ्लेवरिंग के लिए यूज़ होता है, ये भी बटर की तरह ही होता है. कुकिंग और बेकिंग पर्पजेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है. एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल. वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन की जाती है एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. वेजिटेबल ऑयल मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है जिसके रिजल्ट में मार्गरीन प्रोड्यूस होता है. ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एडेड, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, उतने ही सॉलिड मार्गरीन प्रोड्यूस होता है. वेजिटेबल ऑयल की जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो ऑयल जो है वो फैट में कन्वर्ट होता है. तो हम जितनी ज़्यादा हाइड्रोजनेशन करते हैं उतने ही सॉलिड मार्गरीन प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट है रेंसिड बटर. रेंसिड बटर सॉल्टेड येलो बटर होता है जिसकी बिटर टेस्ट होता है उसका, और उसमें से स्मेल आती है. तो वो जो फाउल स्मेल आती है उसमें से, उस बटर में से, वो ब्यूटेनॉइक एसिड की वजह से होती है उसकी स्मेल. हाउएवर द एस्टर्स ऑफ ब्यूटेनिक एसिड हैव फ्रूटी स्मेल. जबकि जो ब्यूटेनिक एसिड के जो एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स की प्रॉपर्टी है कि एस्टर जो भी होती हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है. एस्टर्स में से जो ब्यूटेनिक एसिड के एस्टर्स वैसे बनते हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, लाइक फ्रूट लाइक स्मेल होती है. फॉर एग्जांपल मिथाइल ब्यूटेनॉइड जो है उसकी स्मेल ऐसी होती है जैसे एप्पल्स की होती है, और इथाइल ब्यूटेनॉइड जो है उसकी स्मेल पाइनएप्पल की तरह होती है. नॉर्मली जो है ब्यूटेनॉइक एसिड की जो एस्टर्स बनते हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, और जो रेंसिड बटर की फाउल स्मेल आती है वो ब्यूटेनिक एसिड की वजह से होती है. तो नाउ कम टू टेस्ट योरसेल्फ 13.3. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल? घी और ऑयल का क्या डिफरेंस है? घी जो है वो फैट्स होते हैं, फैट्स को कहते हैं हम,
और दे आर सेचूरेटेड फैटी एसिड्स, दे आर मेड अप ऑफ सेचूरेटेड फैटी एसिड्स। इनमें सेचूरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं मीन सिंगल बॉन्ड्स, और ऑयल में जो होती हैं अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होती हैं। घी जो है वो सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर, जबकि ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सोर्सेज जो हैं घी के वो एनिमल्स हैं, एनिमल फैट जो हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, और जो ऑयल्स होती हैं वो हम प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं, तो इसके जो सोर्स है वो प्लांट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट्स। सो करेक्टरिस्टिक्स इसके हैं, फर्स्ट पॉइंट इसका दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, या सेचूरेटेड फैटी एसिड्स लिख लें कि दे आर मेड अप ऑफ सेचूरेटेड फैटी एसिड्स स्पेसिफाई कर दें। यहाँ पे आप ऐड कर लें दे आर मेड अप ऑफ, यहाँ पे आप वर्ड डाल लें सेचूरेटेड फैटी एसिड्स। दे आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विद ग्लिसरॉल, और ये किस तरह से बनते हैं, ये एस्टर्स हैं जो कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरॉल की कम्बिनेशन से बनते हैं। उनके रिएक्शंस उनके बीच में जो रिएक्शन होता है उससे रिजल्टिंग जो एस्टर्स होती हैं वो फैट्स होते हैं। थर्ड इसका पॉइंट है दे एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर नॉट लिक्विड, लिक्विड जो होती हैं वो ऑयल्स होती हैं, तो सॉलिड का फैट का जो थर्ड पॉइंट होगा दे एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ एनिमल फैट्स। तो ये पेज नंबर 107 पे जो फर्स्ट पॉइंट है एनिमल फैट्स, इसमें फर्स्ट जो 2 लाइन्स है यहाँ तक इसकी ये सोर्सेज में आएंगी, और यहाँ से जो है यहाँ तक ये आपने इसकी यूजेस में लिखनी है। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे यूजेस, और इसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और जो फर्स्ट 2 लाइन्स है इसकी हेडिंग आएगी सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट्स आर सोर्स ऑफ ऑयल्स जस्टिफाई। प्लांट्स जो हैं उसमें से हम ऑयल्स ऑब्टेन करते हैं, उस सोर्स जो है ऑयल्स का वो प्लांट्स है, इसको हमने जस्टिफाई करना है, इसकी रीज़न देनी है। तो ये इसी पेज पे जो थर्ड पॉइंट है प्लांट्स ऑयल, इसकी आपने हेडिंग देनी है, और इसमें ये 3 लाइन्स लिखनी है कि प्लांट सिंथेसाइज ऑयल्स एंड स्टोर देम इन सीड्स। ऑयल्स जो है वो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं और उनको अपनी सीड्स में स्टोर करते हैं, लाइक सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल एंड कॉर्न ऑयल, एंड दीज ऑयल्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल ऑयल्स और घी फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पजेज। तो ये 3 लाइन्स इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, और इसकी हेडिंग आपने देनी है प्लांट्स ऑयल्स। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योरसेल्फ 13.3 and learn the interesting information that's given on page number 107. See you next time. Allah Hafiz.